प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे प्राचीन भारतीय संस्कृति और खास करके बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े जो प्रमुख स्थल हैं इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म का उदय और विकास हुआ और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में। तो कई बार ये देखा गया है कि एक हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में तो एक सवाल ही करना है आपको यूपीएससी स्तर पर, जिसमें आपको जो साइट सब हैं साइट को मैप पर पहचानना पड़ता है, उसको इंगित करना पड़ता है और फिर उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी पड़ती है, उस शहर के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व के बारे में बताना पड़ता है। और फिर प्रारंभिक परीक्षाओं में भी काफ़ी सवाल जो है इन स्थलों से पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये स्थल जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और आपको इन स्थलों की पहचान होनी चाहिए, इन स्थलों के बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े जो प्रमुख स्थल हैं उसमें 4 स्थलों की पहचान जो है वो बेहद ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो लुम्बिनी की पहचान आवश्यक है। इसके अलावा गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोधगया में प्राप्त हुआ है। फिर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया है और फिर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर या कश्या में हुआ है। तो ये 4 जो स्थल हैं ये बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके बारे में जानकारी जो है होनी चाहिए। तो सामने जो मैप है, मैप में आप देखें कि यहाँ ये लुम्बिनी है, ये बोधगया है, ये सारनाथ है और ये कुशीनगर है। तो इन चारों स्थलों के बारे में हम जानें। सबसे पहले लुम्बिनी के बारे में हम जानें कि गोरखपुर ज़िले के नौतनवा स्टेशन से 10 मील की दूरी पर नेपाल की सीमा में रुमिंदेई नामक एक ग्राम है, एक गांव है और यही रुमिंदेई जो है बुद्ध काल का लुम्बिनी है और यहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण यह स्थान जो है काफ़ी लोकप्रिय है और बौद्धों के श्रद्धा का प्रमुख केंद्र भी है। कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी और उसने वहाँ पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया और एक शिला स्तंभ स्थापित किया। इस पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें हिंद बुद्धे जाते शाक्य मुनि थी ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए अंकित है। चीनी यात्री फाहियान हुएनसांग ने भी 5वीं और 7वीं शताब्दी में लुम्बिनी की यात्रा की थी। हुएनसांग ने अपने विवरण में यहाँ के अशोक स्तंभ, सालवृक्ष था स्तूप का उल्लेख किया है। लुम्बिनी विश्व विरासत सूची का हिस्सा भी है और पूरी दुनिया के पर्यटकों को आमंत्रित करता है। इस तरह आपने जाना कि लुम्बिनी जो है वो वर्तमान में भारत में नहीं है, ये नेपाल की सीमा पर है और गोरखपुर से सटे जो नेपाल का इलाका है वहीं लुम्बिनी अवस्थित है। प्राचीन काल में ये जो था पहले, अभी वर्तमान में इसका नाम ये रुमिंदेई ग्राम है जो लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह आपने जाना कि ये गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा जो प्रमुख स्थल है यह है बोधगया। तो बोधगया के बारे में आप जानते ही होंगे, बिहार के वर्तमान गया जिले में गया नगर से 6 मील की दूरी पर बोधगया स्थित है और प्राचीन काल से हिंदुओं तथा बौद्धों का प्रमुख तीर्थस्थल रहा है ये। चूँकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, अतः यह स्थान बोधगया के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में उरुबेला नामक गांव यहाँ बसा हुआ था। प्राचीन काल में इसका नाम उरुबेला था। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा करते हैं और यहाँ स्तूप और विहार का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री फाहियान एवं हुएनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी और अपने विवरणों में स्तूप और बोधि वृक्ष की चर्चा की है। श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने गुप्त राजाओं के अनुमति से 5वीं शताब्दी में यहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। यहाँ का महाबोधि मंदिर विश्व विरासत सूची का हिस्सा है। तो इस तरह से आपने 2 स्थलों के बारे में जाना, आपने लुम्बिनी के बारे में जाना और आपने बोधगया के बारे में जाना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है और जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ भी है वो है सारनाथ। वाराणसी के समीप स्थित ये प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल है
जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जैसा कि कहा जाता है इतिहास में कि गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना उपदेश दिया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसका एक नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तन भी है। एक्चुअली सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा की और यहाँ स्तूप एवं स्तंभ बनवाए थे। इनमें से सिंह शीर्ष स्तंभ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस सिंह जो शीर्ष स्तंभ है उस पर 4 सिंह जो हैं पीठ सटा करके चारों दिशाओं की ओर बैठे हुए हैं, और यही भारत का राज चिन्ह भी है। ये जो अशोक स्तंभ जो है, अशोक ये जो सारनाथ का स्तंभ है, उस पर जो 4 सिंह पीठ सटा करके 4 दिशाओं की ओर बैठे हुए हैं, तो यही भारत का राज चिन्ह भी है, और यह शक्ति पर धर्म के विजय का प्रतीक है। चीनी यात्रियों फाहियान थावेंसांग दोनों ने सारनाथ का वर्णन किया है। फाहियान ने यहाँ पर 4 स्तूप और 5 विहार देखे थे। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ 30 बौद्ध विहार थे और लगभग 1500 भिक्षु यहाँ निवास करते थे। यह जैन धर्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म ही हुआ था। यहाँ एक जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, धम्मेक स्तूप, जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ, सारनाथ के महत्वपूर्ण स्मारकों में एक है। तो इस तरह आपने देखा लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा जो स्थल है वो बोध गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तीसरा जो सारनाथ है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के समक्ष पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो है कुशीनगर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कशिया नामक स्थान ही बुद्ध काल में कुशीनगर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। यहीं 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर यहाँ एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। बुद्ध के निर्माण से संबंधित होने के कारण यह स्थान बौद्धों का महान तीर्थ बन गया। अशोक ने भी यहाँ स्तूप एवं विहार बनवाए थे, लेकिन 7वीं शताब्दी में उजाड़ हो गया था। कुशीनगर का सर्वाधिक जो सर्वप्रसिद्ध स्मारक बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसे शयनावस्था में मतलब लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया है। तो इस तरह से ये 4 स्थल जो हैं ये बौद्ध धर्म और खास करके गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। बोधगया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के समक्ष अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। तो इस तरह से ये 4 स्थल जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल हैं उसमें श्रावस्ती का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये यहाँ आप देखें, ये श्रावस्ती है, ये भी नेपाल सीमा से लगभग सटा हुआ इलाका है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित श्रावस्ती कौशल जनपद की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। मतलब कि 16 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद में कौशल भी एक प्रमुख जनपद हुआ करता था। और बुद्ध के काल में यहाँ के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। कहा जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए चमत्कार दिखाए थे। तो ये चीज़ जो है, चमत्कार दिखाने की घटना जो है, चूँकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कभी भी चमत्कारों से हमेशा दूर रहने का प्रयास किया है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उन सवालों के जवाब भी नहीं दिए जिन सवालों का जवाब अस्पष्ट था या जिन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसी इतिहास में ऐसी बातें हैं कि गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने भक्तों के सामने में चमत्कार किया था। बौद्ध साहित्य में इस नगर की समृद्धि एवं वैभव का उल्लेख मिलता है। इसकी गणना भारत के प्रमुख नगरों में की गई। श्रावस्ती की भौतिक समृद्धि का कारण यह था कि यह यहाँ पर 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो थे मिलते थे तथा यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुतियों में यह जैन तीर्थंकरों संभवनाथ और चंद्रप्रभु की जन्मस्थली भी मानी गई है। महावीर यहाँ कई बार आए थे और एक चतुर्मास भी बिताया था। यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के मुख्य प्रवक्ता गोशाल मखलीपुत का भी जन्म स्थान था। ये बुद्ध के जीवन काल में ही श्रावस्ती नगर बौद्ध धर्म और शिक्षा का केंद्र बन गया था।
श्रावस्ती के एक व्यापारी अनाथपिंडक ने, है ना, यहाँ एक विहार का निर्माण कराया था। यह बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। वे वहीं ठहरते तथा प्रवचन देते थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार श्रावस्ती में हुआ। बुद्ध के समय वहाँ का राजा प्रसेनजीत था, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की है आपसे। चीनी यात्रियों फाहियान तथा हुइनसांग ने इस नगर की यात्रा की थी। 7वीं सदी में हुइनसांग ने इस नगर को पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट स्थिति में देखा था। तो इस तरह और श्रावस्ती जो है इसको सहित वर्तमान में सहित महित गांव के नाम से भी जाना जाता है। और चूँकि गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को श्रावस्ती काफ़ी पसंद था और इसलिए गौतम बुद्ध के जीवन का अधिकांश समय जो था इन्हीं क्षेत्रों में बीता था। तो इस तरह से श्रावस्ती जो है वो बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के लिए काफ़ी महत्व रखता है। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है यह है राजगीर। तो आप देखें इसको, यहाँ राजगीर है। और राजगीर आप जानते हैं कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। इस नगर की स्थापना का श्रेय मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को दिया जाता है। यह नगर चारों दिशाओं में पहाड़ियों से घिरा है। यह प्राचीन काल का प्रसिद्ध नगर था, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कई बार इस स्थान पर आकर निवास किया था, उपदेश दिए। यहाँ उनके बहुसंख्यक अनुयायी थे। यहाँ स्तूप एवं विहार भी बने हुए थे। बौद्ध धर्म का केंद्र होने के साथ साथ राजगीर एक व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से होकर अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। और एक चीज़ जो काफ़ी उल्लेखनीय है और याद रखनी चाहिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, है ना, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं के बीच में कुछ मतभेद थे और इन मतभेदों को दूर करने के लिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और यह प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो राजगीर में ही संपन्न हुआ था। मगध राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र बन जाने के पश्चात राजगीर का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, घटता चला गया। तो इस तरह आपने देखा कि राजगीर जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एक सेंटर जो है वो है शंकिसा। शंकिसा जो है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में कालिंदी नदी के तट पर ये शंकिसा प्राचीन काल में पांचाल जनपद का एक महत्वपूर्ण नगर था। पाली कथाओं के अनुसार यहीं बुद्ध स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। इसी नगर में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यहाँ कई स्तूप था विहार निर्मित थे। फाहियान इस नगर का वर्णन करते हुए लिखता है कि वहाँ के विहारों में 600 से 700 भिक्षु निवास करते थे। 7वीं शताब्दी में हुइनसांग ने यहाँ अशोक द्वारा निर्मित 70 फुट ऊंचा स्तंभ देखा था। स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति बनी हुई है। तो इस तरह से शंकिसा का जो बौद्ध स्तंभ है उस पर हाथी की प्रतिमा जो है उसको स्थापित किया गया है। और ये जो जानवर हैं ये बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें अमरावती काफ़ी महत्व रखता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नगर प्राचीन काल में सातवाहन राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम धान्य कटक अथवा धरणी कोट हुआ करता था। सातवाहन काल में यह प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्र था। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया जो 13वीं शताब्दी तक बौद्धों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहाँ की खुदाइयों में अशोक स्तंभ के अवशेष मिले हैं और शायद दक्षिण भारत में मौर्य वास्तुकला का यह पहला प्रमाण है। इसके अलावा अमरावती का आर्थिक महत्व भी था। यह कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित था और समुद्र से कृष्णा नदी से होकर व्यापारिक जहाज यहाँ तक पहुँचते थे। यहाँ की खुदाइयों में भारी मात्रा में आहत सिक्के मिले हैं जो सबसे पुराने हैं और इस तरह से अमरावती का आर्थिक महत्व भी था। तो इस तरह आज हमने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 8 स्थलों को जानने का काम किया है, जिसमें जो पहला स्थल है वो लुम्बिनी है जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। दूसरा स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा स्थल सारनाथ है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहली बार उपदेश देने का काम किया था।
कहा जाता है कि 5 ब्राह्मण शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। चौथा स्थल जो है कुशीनगर, जिसके बारे में हमने अभी बात की है, और ये देवरिया जिले में स्थित है। और कुशीनगर वह स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। तो ये स्थल तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध से जुड़े जो अन्य स्थल है उसमें श्रावस्ती की चर्चा की है, और श्रावस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय क्षेत्र था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार भी यहाँ हुआ था। यहाँ का राजा प्रसेनजीत जो था गौतम बुद्ध का अनुयायी था, गौतम बुद्ध का शिष्य था। फिर राजगीर की चर्चा हुई है। राजगीर के बारे में आप जानते हैं कि राजगीर जो था प्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी था। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है गौतम बुद्ध के मरने के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में ही संपन्न हुआ था। और जो 7वां स्थल है वो शंकिशा है, जो एटा जिले में स्थित है और प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध नगर था। इस स्थल के बारे में हमने चर्चा की कि साहब पाली कथाओं में ऐसा कहा गया है कि बुद्ध धरती पर यहीं अवतरित हुए थे। और फिर ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है चूँकि शुरू में प्रारंभ में गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित किया था, लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद जो उनके प्रिय शिष्य भी थे, उनके भाई भी थे, उनके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और इस तरह से ये जो स्थल है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्थल जिसकी चर्चा हमने की आपसे वो अमरावती है, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित था। और अमरावती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आप देखें कि जो ये जो था अमरावती जो है ये प्राचीन काल का सांस्कृतिक और प्रमुख धार्मिक केंद्र था। और यहाँ की खुदाइयों में अशोक स्तंभ के अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि मौर्य कला का साउथ में भी मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। और कृष्णा नदी के तट पर होने के चलते ये जो है ये बड़ा व्यापारी केंद्र भी था, जहाँ से आहत सिक्के मिले हैं जो काफ़ी पुराने हैं। तो इस तरह गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थलों के बारे में आपको बताया गया है। अमरावती की ही तरह आंध्र प्रदेश में एक और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है, और इस स्थल का नाम है नागार्जुन कोंडा। और यह स्थल भी गुंटूर जिले में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिले में अवस्थित है। और इस जगह का नामकरण जो है महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर पड़ा है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के महायान शाखा के माध्यमिका मत के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम पर इस स्थल का नाम नागार्जुन कोंडा रखा गया था। सातवाहनों के पश्चात इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। उन्होंने अमरावती के स्थान पर नागार्जुन कोंडा को अपनी राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु राजाओं ने यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया था। यहाँ की खुदाइयों से एक महास्तूप तथा कई अन्य स्तूपों का अवशेष प्राप्त हुआ है। इन प्राचीन काल के अवशेषों को पुनर्स्थापित एवं संरक्षित किया गया है। एक्चुअली ये जो पुनर्स्थापित और संरक्षित करने की जो बात है, तो मिस्र में एक ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। और ठीक उसी तरह नागार्जुन कोंडा के भी जो महास्तूप थे, तो उनको संरक्षित किया गया है और उनको कहीं और ले जाकर शिफ्ट किया गया और उसको स्थापित किया गया है। नागार्जुन कोंडा से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पहली शताब्दी ईस्वी में भारत का चीन, यूनान और लंका से संबंध था। नागार्जुन कोंडा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्थविरों के संघों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्होंने कश्मीर, गांधार, चीन, किरात, तुशाली, यमन, ताम्रपर्णी इत्यादि जगहों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश के ये दोनों स्थल जो हैं बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। और ऐसा संयोग है कि दोनों जो हैं एक ही जगह, एक ही जिले में अवस्थित भी हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्तूप है वो है भरहुत का स्तूप। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत अवस्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह ईंटों का बना था। शुंग राजाओं के शासनकाल में उसका विस्तार किया गया था। उसके चारों ओर पत्थरों की चहारदीवारी का निर्माण कराया गया। चहारदीवारी के चारों ओर चारों दिशाओं में
प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया। स्तूप की बेष्टनी, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर खुदी हुई मूर्तियाँ बुद्ध की जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं तथा मनोरंजक दृश्यों से युक्त है। तोरण बेष्टनी के ऊपर कुछ ऐतिहासिक दृश्यों का भी अंकन है। एक स्थान पर कौशल राजा प्रसेनजीत तथा दूसरे स्थान पर ये मगध नरेश अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन व्यापार मार्ग जो पश्चिमी समुद्र तट से पाटलिपुत्र को जोड़ता था, भरूच होकर गुजरता था। इस प्रकार इसका व्यापारिक व आर्थिक महत्व भी था। तो इस तरह आपने भरूच के बारे में जाना। और फिर एक दूसरा स्थल जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो सांची है। ये सांची जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है और सांची बौद्ध स्तूपों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी पर मौर्य शासक अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। यह ईंटों का बना था, चारों ओर लकड़ी की चारदीवारी थी। तत्पश्चात यहाँ अनेक स्तूप विहार था मंदिर बनवाए गए। स्तूप के तोरण द्वारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का मूर्तियों के रूप में अंकन हुआ है। सांची की समस्त वास्तुकला बौद्ध विषयों से संबंधित है। सांची में बुद्ध का अंकन प्रतीकों के रूप में हुआ है। सांची से शिलाओं पर खुदे हुए कई लेख भी प्राप्त हुए हैं। अशोक का लेख उसके स्तंभ पर खंडित अवस्था में है, जिसमें उसने संघ भेद को रोकने हेतु राजाज्ञा प्रसारित की थी। सांची दो महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था। इस प्रकार इसका सामरिक एवं आर्थिक महत्व था। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण स्थल है और यह बिहार से जुड़ा हुआ है और इस स्थल का नाम है विक्रमशिला। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह सिल्क और सिल्क के बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में अंग महाजनपद का यह हिस्सा था। पूर्व मध्यकाल में पाल राजाओं के शासनकाल में यह बौद्ध धर्म एक प्रमुख बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। पाल शासक धर्मपाल ने यहाँ बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ विदेशों से भी छात्र बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आते थे। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण स्थल सब है उसमें अजंता का महत्वपूर्ण स्थान है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और यहाँ पर्वत को काटकर 30 गुफाएं बनाई गई हैं जो विश्व विरासत सूची का हिस्सा भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने तथा पूजा पाठ के लिए किया गया था। अजंता की गुफाओं की ख्याति उसके स्थापत्य के कारण नहीं वरन उसके भित्ति चित्रों के कारण है। एक्चुअली अजंता की गुफाओं की दीवारों पर है ना गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और फिर जातक कथाओं से और पाली कथाओं में गौतम बुद्ध का जो वर्णन हुआ है, जो चित्रण हुआ है, उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। अजंता के चित्रों का चित्रण संभवतः 5वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी के बीच हुआ। गुफा संख्या 16 में चित्रित मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो अद्भुत है और अनेक कला मर्मज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है। गुफा संख्या 17 में कई सुंदर चित्र हैं जिनमें बुद्ध का जन्म, महाभनिष्कर्मण, यशोधरा द्वारा राहुल को गौतम बुद्ध को सौंपा जाना आदि दृश्य जो है उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही एक और प्रमुख स्थल है और यह स्थल है एलोरा। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। एलोरा शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं थोड़े थोड़े अंतर पर बनी हुई है। कहने का आशय यह है कि यहाँ तीनों धर्मों को समर्पित गुफाएं हैं, तीनों धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं भी हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं भी हैं और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं भी हैं। और हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों से संबंधित मंदिरों का साथ होना उस युग के राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण 6ठी सदी से 10वीं सदी के अंत के बीच होता रहा। एलोरा की बुद्ध गुफाएं जिसमें बुद्ध, बोधिसत्व और शक्ति की मूर्तियां हैं जो वज्रयान पंथ से संबंधित हैं। एलोरा की सभी हिंदू गुफाएं शंकर को अर्पित की गई हैं और जैन गुफाएं जो हैं दिगंबर पंथ से संबंधित हैं।
एलोरा की कुल 34 गुफाओं में से सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा संख्या 16 है। यह विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है। इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह समूचा मंदिर एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है और इसमें कोई जोर नहीं है। इस तरह से आप समझें कि भारत के जो कलाकार थे, भारत के जो वास्तुकार थे, भारत के जो भवन निर्माणकर्ता थे, तो उनकी कला कितनी ऊंचाइयों पर पहुंची थी कि एक ही चट्टान को काट करके मंदिर का आकार दिया गया। साथ ही मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित है वो भी उसी चट्टान का, उसी प्रस्तरखंड का हिस्सा है और इस पूरे मंदिर में कहीं जोर नहीं है। संपूर्ण मंदिर को अलंकृत करने के लिए पौराणिक मूर्तियों, हाथियों, घोड़ों आदि का उपयोग किया गया है। मूर्तियां अलग से जोड़ी नहीं गई हैं, बल्कि चट्टानों का भिन्न अंग के रूप में चट्टानों को तराश कर उनको मूर्तियों का रूप दिया गया है। प्रतिष्ठित कला समीक्षक पर्सी ब्राउन ने सही कहा है कि शिल्पकला का यह महान आश्चर्य केवल भारत में ही अकेला नहीं है, तो विश्व के प्रस्तर स्थापत्य कला में इसका कोई सानी नहीं है। तो इस तरह से एलोरा जो है वो काफ़ी महत्व रखता है और तीन धर्मों को रिप्रेजेंट भी करता है। 3 धर्मों के उपासना स्थल वहाँ देखे गए हैं, वहाँ पाए गए हैं और ये भारत के बहुलतावादी समाज का चित्रण भी है और ये धर्म सहिष्णुता का प्रतीक भी है। एक तरफ आज के ज़माने में धर्म के नाम पर खून बहाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है और किस तरह से आपने देखा कि एक ही जगह पर तीनों ही धर्मों के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया, पूजा स्थल बनाए गए और तीनों धर्मों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण स्थल है, वो स्थल है केसरिया। केसरिया जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है। प्राचीन काल में यह स्थल केसपुत्र के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के गुरु अलार कलाम का यही निवास स्थान था। जातक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध पूर्व जन्म में यहाँ के राजा थे। बुद्ध ने यहाँ कलाम सूत्र की रचना की थी। हुएंसांग के अनुसार यहाँ एक भव्य स्तूप का निर्माण किया गया जो बुद्ध का इस स्थान से जुड़े होने का प्रमाण है। तो इस तरह आपने देखा कि बौद्ध धर्म से जुड़े और बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा दूसरा स्थल जो है वो बोध गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा स्थल जो है वो सारनाथ है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्यों को ज्ञान देने का काम किया था, पहला प्रवचन दिया था। और चौथा स्थान जो है वो कसिया है जहाँ गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो या तो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं या गौतम बुद्ध जहाँ अक्सर आते जाते रहे हैं, जैसे श्रावस्ती है, राजगीर है, तो ये सब स्थल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में 2 स्थलों की चर्चा की हमने, अमरावती की चर्चा की हमने, नागार्जुन कोंडा की चर्चा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 2 स्थलों की चर्चा हुई, भरहुत की और सांची की। बिहार के भी 2 स्थलों की चर्चा हुई है, जिसमें एक विक्रमशिला है, दूसरा केसरिया है। और महाराष्ट्र के 2 स्थलों की चर्चा हुई है, जिसमें एक स्थल जो है वो अजंता है और दूसरा जो है एलोरा का स्थल है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थल है इसकी चर्चा आपके सामने की गई। यहाँ एक चीज़ को और भी समझने की है, शायद आप जानते भी होंगे कि जो बौद्ध स्थापत्य है तो उसमें स्तूप, चैत्य और विहार है ना, इन तीनों को ठीक तरीके से जानना और समझना जरूरी है। स्तूपों का निर्माण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया और इसी तरह से विहार और चैत्य जो हैं वो अक्सर साथ साथ पाए गए हैं। विहार जो थे बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह हुआ करता था, वहीं चैत्य जो है बिहार से इसलिए जुड़े होते थे। चैत्य जो है ये इनका प्रार्थना स्थल था, इनका पूजा स्थल था। तो आप स्तूप, चैत्य और बिहार को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से और आपने इन स्थलों को देखा है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, कुछ और भी स्थल हैं जो कम महत्व के हैं, लेकिन जितने महत्वपूर्ण स्थल थे उसकी चर्चा हमने की है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा से आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।